नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं अपने घर पर मुंबई में मौजूद हूं। दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं आपको लेके चल रहा हूं आरे के घने जंगल में, जहां चारों तरफ मुंबई है और बीच में एक जंगल है। इसका एक ब्लॉग मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ, बट आज मैं लेके चल रहा हूँ सुबह सुबह 6 बजे, जब वहाँ आरे के जंगल में लोग घूमने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं। तो इस वक्त का माहौल क्या होता है, तो चलो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको आरे के जंगल में। तो बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों रास्ते में मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मुंबई में इस वक्त बारिश है और बारिश का मौसम है, तो सुबह सुबह फिर से बारिश शुरू हुई तो मुझे रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि मेरे हाथ में ये कैमरा है। कैमरा भीगने की वजह से मैं साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करके रुक गया हूँ। तो थोड़ी सी विश्राम के बाद हम फिर आगे निकलेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। पहले हम इसके ऊपर से जाते थे, अब ये रास्ता बन गया अंदर ही अंदर। ये एक टनल बनाया है जो डायरेक्ट हम जब भवानी नगर साइड से यानी मरोल साइड से आते हैं तो डायरेक्ट नीचे से निकल जाते हैं, डायरेक्ट हम आरे में इंटर हो जाते हैं। तो हम सीधे पहुंच रहे हैं अभी आरे में। ये बहुत ही अच्छा रास्ता, पहले ये ऊपर से था, अब ये नीचे से बना दिया गया है। दोस्तों इस वक्त खड़ा हूँ मैं एक आरे के एक छोटे से तालाब के किनारे पे। अक्सर ये बारिश में भर जाता है और इसमें कमल के फूल अधिकतर पैदा होते हैं और जब कमल के फूल इसमें आ जाते हैं तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगता है। लेकिन इसके पहले बारिश में ही पानी भरता है और बारिश के पहले यहाँ पर एक मैदान दिखाई देता है और यहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे, आसपास के बच्चे आते हैं और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। एक समय था जब हम भी आते थे और हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। दोस्तों यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो फॉरेस्ट की तरफ से लगाया गया है और इसमें लिखा गया है कि इस जगह पर किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण या किसी भी तरह की कोई गतिविधि करना कानूनी अपराध है। दोस्तों एक आरे में ये पॉइंट है जहाँ पर लोग बाहर से घूमने आते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करने के बाद वो जॉगिंग में लग जाते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, बांद्रा, शांता क्रूज या आसपास के मलाड, गोरेगांव, इस जगह से काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर वो जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं। तो ये पॉइंट है न्यूजीलैंड हॉस्टल है उसके पहले। तो ये रास्ता जाता है अंदर, एक काफ़ी बड़ा तबेला है, वहाँ इस तरफ भी लोग घूमने जाते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता थोड़ा सा आगे जाके ख़राब हो गया, बारिश में बहुत ही गड्ढे वगैरह हो गए हैं और ये जाता है रास्ता अंधेरी की तरफ और ये रास्ता जाता है गोरेगांव की तरफ। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर अधिकतर लोग आकर खड़े होते हैं। पहले यहाँ चेयर वगैरह भी लगी हुई थी लेकिन सारी चेयर वगैरह निकाल दी गई, टूट गई, फूट गई। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक सज्जन मिले हैं, आप पहले नाम बताइए। थोरात, मेरा नाम थोरात है जी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ से 10 साल से आ रहा हूँ। ओके। सुबह में 4:30 बजे यहाँ से यहाँ तक आता हूँ। 4:30 बजे निकलते हैं? 4:30-5 बजे तक यहाँ आता हूँ। मैं जगुशरी में रहता हूँ और डेली आता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त लोग हैं इधर, हमारा ग्रुप है और 35-40 आदमी हम लोग का है इधर।
तो पर डे Walking। आप सालों साल बारिश हो कुछ भी हो, कुछ भी लेकिन रहेगा आपका तो आ जाता है। अगर कुछ फंक्शन रहेगा गांव में गया तभी तो मैं बताना चाहता, तभी थोड़ा सा आप देखिए आपको फिट दिखाई दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। ना उनका पेट निकला है ना देखो हमारा तो पेट निकला है, लेकिन सुबह सुबह जॉगिंग करना शरीर के लिए Jogging कितनी बहुत बहुत अच्छा है और कितना लाभदायक है। फ्रेश हवा भी मिलता है और कोई बीमारी भी नहीं होता है, न कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, न डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जी कोई नहीं कोई। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ जी। वहाँ मैं 2018 से रिटायर हुआ हूँ। तभी से पहले वही आता था, वॉकिंग करता था, लेकिन अभी तो डेली आता हूँ सुबह। अपने इस आरे जंगल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या है इस जंगल की अरे यार ये तो जंगल नहीं होता तो हम लोग ये टाइम पे नहीं होते। मुंबई का स्वर्ग है ये। मुंबई का स्वर्ग है, मुंबई का एकदम ये है। इधर अब मुंबई में ऐसी जगह मिले बोला तो अपना बहुत भाग्य है। बहुत भाग्य है, बहुत सच है, भाग्य इसमें कोई शक और नहीं। एकदम फ्रेश हवा, इतना पूरा झाड़ी बिड़ी हाँ। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ से इधर तो मलाड ईस्ट से आते हैं, गोरेगांव से आते हैं, बोरीवली से आते हैं, इधर पारला तक, अंधेरी पारला से। क्योंकि ये गाड़ियाँ गाड़ियों से लोग आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद बहुत सुबह में जल्दी आते हैं। कोई तो औरतें 3:30 बजे एकदम सीनियर सिटीजन ओहो 3:30 बजे 3:30 बजे यहाँ से गोरेगांव चेक नाके से अंदर एंट्री करते और ये वापस 5-5:30 बजे वापस निकल जाते हैं। अपना नींद नहीं खुलता है तब तक वो लोग निकल जाते हैं। ऐसा है। तो ये पूरा साथ से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने Thank काफ़ी you. जानकारी Okay, दी, thanks. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक्स। दोस्तों आरे के अंदर से 2-3 रास्ते गोरेगांव हाईवे तक जाते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता ये है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं सुबह सुबह और बहुत ग्रुप में आते हैं वो लोग, और वो यहाँ के एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा भी करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर एक मैदान भी है पास में, उस मैदान में लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन अभी वहाँ पानी भरा हुआ है तो लोगों ने वहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दिया है और वो सुबह सुबह यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल बहुत ही बेहतरीन गेम है, मैं भी इसे खेल चुका हूँ और आज भी मेरा दिल था खेलने का, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे खिलाड़ी थे, दोनों टीमों में बराबर खिलाड़ी थे, जगह खड़े होने के लिए नहीं थी, तो चुपचाप अपना मन मारकर मैं गेम देखता रहा था। गेम देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये गेम ऐसा है कि इसमें हाथों की भी एक्सरसाइज होती है, पैरों की भी होती है और आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों वॉलीबॉल ऐसा गेम है जिसे खेलने और देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा था, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस था और अपना मन किसी भी तरह संभाल कर मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा। लेकिन मैं किसी दिन ज़रूर आऊँगा और वॉलीबॉल खेलूँगा। दोस्तों इस जगह का ब्लॉग मैं पहले एक बार और बना चुका हूँ आरे का, लेकिन सुबह सुबह जॉगिंग के टाइम का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। अभी बारिश की वजह से धूप कम है, इसलिए उजाले में फुटेज बराबर आ नहीं रहे। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर भी लोग गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर देते हैं और फिर घूमने इधर अंदर निकल जाते हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। मैं भी कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार अक्सर चला आया करता हूँ। पर डे तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार 3 बार मैं कोशिश करता हूँ आरे में आकर घूमने की। दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठना एक तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और वैसे भी सुबह सुबह यदि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते, आपके पास समय कम है, तो भी आप जल्दी उठ जाते हो, घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो, तो ये अच्छी बात है। अभी इस जंगल में अब यहाँ पर तो लोग मैंने देखा बड़ी दूर दूर से आते हैं भाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है, कई हीरो वगैरह जो थे, मराठी फिल्मों के हीरो, हिंदी फिल्मों के साइड आर्टिस्ट वगैरह सुबह सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं। बारिश का हाल तो दोस्तों मुंबई में ऐसा है कि 1 घंटे बारिश होती है तो 2-3 घंटे के लिए बंद हो जाती है, फिर आधे घंटे शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, और ये सिलसिला मुझे लगता है 15 से 20 दिन से चालू है। तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है मुंबई का, और इस बारिश में भी लोग घूम रहे हैं, बाहर आते हैं सुबह सुबह। इतनी बारिश होने के बावजूद भी सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये एक आदत अच्छी है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और घर से निकल जाते हैं जॉगिंग के लिए, घूमने के लिए, तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। मैं तो बहुत कम निकल पाता हूँ,
अधिकतर लोगों के पेट बाहर क्यों आ जाते हैं, इसीलिए। ये देखो थोड़ा सा मेरा भी है। अब कंटिन्यू घूमना शुरू करेंगे, कंटिन्यू जॉगिंग करेंगे, कंटिन्यू कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो पेट कम हो जाता है। तो दोस्तों मेरा यही मकसद है कि इस जगह लाने का कि आप भी एक्सरसाइज कीजिए, सुबह जल्दी घर से बाहर निकलिए। आप यदि आरे के जंगल के आसपास यहाँ रहते हैं तो इसमें आ सकते हैं, नहीं तो किसी भी गार्डन में जाकर आप जॉगिंग कीजिए, घर में एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने शरीर का ख्याल रखिए। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दोस्तों वैसे ये जंगल है तो बहुत घना, और यहाँ पर काफ़ी सारे अंदर इस जंगल में जानवर भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर सबसे ख़तरनाक जानवर बोला जाता है शेर जंगल में, तो वो है यहाँ पर, लेकिन वो शेर नहीं है, वो है लेपर्ड। तो शेर की एक प्रजाति होती है, लेकिन वो सुना है बहुत लोगों ने देखा भी है उसको। और अक्सर जहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, इस आरे के जंगल में जगह जगह आदिवासियों की कॉलोनियाँ हैं जो पुराने बहुत हज़ारों सालों से रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। वो लोगों ने कई बार यहाँ पर शेर को देखा है, लेपर्ड देखा है, और अक्सर उन्हीं के किसी ख़ानदान के या किसी के घर के लोगों को उस लेपर्ड ने पकड़ा भी है। एक परिवार था, उसने बताया था कि मेरे घर के में एक बाथरूम के लिए बाहर जाते थे वो, तो बाहर बाथरूम के लिए गए हुए थे, तो जब वो बैठे हुए थे तो उन्हें पीछे से लेपर्ड ने हमला किया था और वो काफ़ी घायल हो गए थे, लेकिन वो उन्हें ले जा नहीं पाया। इसी तरह एक छोटा बच्चा ऐसे ही जंगल में शायद बाथरूम के लिए बैठा था, तभी एक शेर लेपर्ड आया और वहाँ पर वो उसको उठाकर ले गया। तो ये भी एक आदिवासी की कहानी है। ये इस तरह की शेर की लेपर्ड वाली घटनाएं अधिकतर यहाँ होती रहती हैं। और इस जंगल में जगह जगह कुछ तबेले बने हुए हैं दोस्तों, जहाँ पर गाय भैंस पाली जाती हैं, और उनसे जो दूध निकलता है वो दूध पूरे मुंबई में सप्लाई होता है। तो इस जंगल के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अभी तक ये जंगल है सिर्फ मुंबई के लिए, ऑक्सीजन के लिए। मुंबई को जो ऑक्सीजन मिलती है इस जंगल से मिलती है। यदि ये जंगल ना हो तो मुंबई में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इसे ऑक्सीजन के लिए, मुंबई के लोगों को ऑक्सीजन के लिए छोड़ रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, आप कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी लाइटें इसमें लगी हुई हैं जो रात में जलती हैं, क्योंकि लोग अधिकतर शाम को, रात को 7-8 बजे के आसपास भी, 6 बजे 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक लोग घूमने आते हैं। तो ये लाइट उन लोगों के लिए लगाई गई है ताकि रात को लोग आकर घूम सकें। और यहाँ पर खेलने के लिए तो मैं तो यही बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आप कभी सारे जंगल में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कभी ना कभी यहाँ आइए और इस जगह का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। कहीं भी हो, लोग तो यहाँ पर बड़ी दूर दूर से बैंड्रा वगैरह से आते हैं, 10-12 किलोमीटर से लोग दूर यहाँ पर आते हैं, अपनी गाड़ियों से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और इस जंगल का आनंद लेते हैं। मैं भी आता हूँ अक्सर, हफ्ते में 2-3 बार, कभी कभी 1 बार, कभी कभी 15 दिन में 1 बार, लेकिन आ तो जाता हूँ। ही कसली भाजी आहे? ही आलू वडी, ही भाजीची, ही बेलीचा पाला आणि ती कोला भाजी. ही काय आलू वडी ही आलू वडी और हे मोठावाला भाजीची. भाजीची आणि ते शंकराच्या आपलं पिंडी. अच्छा बेलपत्र ते कोला भाजी. यहाँ जंगल में लोग जो आसपास रहते हैं वो आसपास से सब्ज़ी वगैरह भी लेके आते हैं। यहाँ जगह जगह आपको सब्जियाँ भी मिल जाएंगी, ताज़ी सब्जियाँ लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। तो मला तुम्ही आलू वडी द्या कितीचे? 20 रुपये जोडी, ठीक आहे, 2 द्या तुम्ही. किती देऊ तुम्हाला? 40 रुपये आहे. 40 रुपये में 2 जोडी काय बोलतात? आलू वडी. तुम्ही राहता कुठे? इधर अंदर जंगल में? इधर है घर तुम्हारा? तो वहाँ से तोड़ के लेके आते हो उधर से? हां लावलेत. लावले तुम्ही? अरे वाह, पाणी लावून हे करून लाव. अच्छा अच्छा, द्या चला मला द्या. ये आलू बड़ी बड़ी ताज़ी अभी इसको एक्चुअली बेसन में लपेट के बनाते हैं ना, बेसन में लपेट के बनाते हैं, गोल गोल राउंड करते हैं, फिर तलते हैं, फ्राई करते हैं, उसके बाद बड़ा ही टेस्टी लगता है।
दोस्तों एक ये पॉइंट है आरे में, यहाँ पे भी लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। पिकनिक के लिए भी अच्छा स्पॉट है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और ये काफ़ी लंबे लंबे घने पेड़ हैं देखिए। लेकिन अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि घूमने वाले तो आते ही हैं, लेकिन शाम को जब रात हो जाती है 7, 8, 9 बजे के बाद कुछ असामाजिक तत्व बोला जाता है उन्हें, जो अपनी बोतल लेके आते हैं, गिलास लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं और शराब पीते हैं। वो उस शराब पीने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी करके जाते हैं वो। तो ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि हमें जंगल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन इस जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं काफ़ी जगह, और काफ़ी जगह चिप्स वगैरह, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो रहते हैं उसके पैकेट, सिगरेट्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। गिलास, खाली गिलास, बॉटल्स, तो ये गंदगी करके जाते हैं। शराब पीने की जगह बना रखा है इन्होंने, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने की जगह है, बच्चों के खेलने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। संडे को भी लोग आते हैं यहाँ घूमने, और सुबह सुबह तो लोग वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए आते ही हैं। तो ये गलत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की हरकत ना करें लोग। यदि आरे जंगल का जो फॉरेस्ट विभाग है, यदि वो उस पर ध्यान दे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि एक दिन इसे चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत जगह को बंद कर दिया जाएगा। तो ना कोई पिकनिक मना पाएगा, ना कोई घूमने आ पाएगा, और ये एक अच्छी जगह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर प्रशासन इसी तरह का कुछ कार्रवाई करता है जब कोई लोग मानते नहीं है तब। तो प्लीज़ यदि आप लोग कहीं से मेरा यूट्यूब देख रहे हैं चैनल, तो प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें, यदि जो लोग करते हैं वो। बाकी सुबह सुबह आप आ सकते हैं घूमने, जॉगिंग के लिए। आरे का जंगल बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों ये है आरे का मेन रोड, जो अंधेरी से सीधा गोरेगांव के लिए जाता है। इसी मेन रोड के किनारे पर कुछ सब्जी वाले बैठ जाते हैं। ये वही आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ सब्जियां उगाते हैं और तोड़ कर लेकर आकर यहाँ बेचते हैं। वैसे सस्ता तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, आपको ताज़ी सब्जियां यहाँ ज़रूर मिल जाएंगी। मैं भी अक्सर सुबह सुबह यहाँ से सब्जियाँ ले लेता हूँ, तो आप भी आएँ तो यहाँ से ताज़ी सब्जियाँ ले सकते हैं। पपई कशी दिली? पपई दिली 50 चे 3. मग काय करू शकत नाही, इथे रेंज एवढीच आहे. हॅलो, इथे एक ना मॅडम त्यांना सांगू का बघायला काय पाहिजे. नई चीज़ यार, ये नई चीज़, इसको क्या बांस बोलते हैं ना, बाम्बू की सब्जी भी बनाते हैं लोग। तो उसको कैसे बनाते हैं आप बताओगे, तभी तो मनाएंगे। हम तो पहली बार इसको देख रहे हैं। यूट्यूब चालू करने का उसका पर देखो। आप लोग नहीं बताए, आप बनाते नहीं हैं? हम लोग सादा सिंपल बनाते हैं भाई। तो सादा सिंपल ही कैसे बनाते हैं वो तो बताओ आप। इसको काट दिया जाता है छोटा छोटे में, हाँ, फिर पानी में भगोने में रखने का पानी, अच्छा, थोड़ा सा नमक डालने का। ओके। उसके बाद में आप चिकन में बनाओ, मटन में बनाओ, या सादा बनाओ, आलू वेज में भी बना सकते हैं। वेज में बनाओ, एक बरस वेज लेता है वो। नॉन वेज दोनों बना सकते हैं। अच्छा, अचार की तरह है क्या? हाँ, अचार की तरह 1 साल रहेगा। एक बरस लेता है वो। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सुना था अभी तक, लेकिन इसकी भाजी बर्नी बनती होगी कैसे? ना, हाँ ऐसा बर्नी को कांच का होगा, नहीं तो प्लास्टिक का, कौन सा भी होगा, हाँ, उसमें थोड़ा छोटा छोटा काटने का, उसमें डाल के रखने का, थोड़ा पानी और थोड़ा नमक, बस और कुछ नहीं। उसमें चम्मच से निकालने का, हाथ जब भी आपका मर्जी होगा तभी तो निकाल के कितने दिन बाद खाना शुरू कर सकते हैं? इसको कल खा सकते हो या शाम को खा सकते हो। दोस्तों इसे बाम्बू कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे बाम्बू कहते हैं। वैसे ये है बांस की सब्जी भी खाई जाती है। तो मुझे तो पता नहीं था कैसे बनेगी, उसने मुझे बताया, और उस महिला ने मुझे उसे काट कर भी दिया। उसने अच्छे से उसे गोल गोल राउंड कटिंग करके मुझे थैली में भर के दिया। अब वो मेरा काम था कि घर पे जाके मुझे बनाने का। दोस्तों यहीं पास में एक कोने पर एक महिला और बैठती है जो तरह तरह के जूस बनाकर बेचती है, जैसे करेला, आंवला, बीट और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके वो तरह तरह के जूस लेके आती हैं घर से बनाकर। सुबह 6 बजे आ जाती हैं और वो 9 बजे तक रहती हैं।
तो लोग आते हैं, उसे पीते हैं और ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सही है। क्या पिया आपने अभी? आंवला, कुक्कम और जिंजर। कैसा टेस्ट है बताएंगे? बहुत अच्छा है। मज़ा है। तो आप इस जगह अभी आप किस जगह पर हैं और कहाँ से आए हैं आप? जेवी नगर। जेबी नगर से। आप पर डे आते हैं घूमने? हाँ, हम यहाँ हमेशा वीकेंड्स पे आते रहता हूँ। अधिकतर संडे के दिन ना। तो ये ताई है, हमेशा रोज़ बैठती हैं। पर डे आज सुबह 6 बजे आ जाती हैं ये, और कुछ 9 बजे तक रहती है सर। 8:30 9 बजे तक। तो आप जब भी आइए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इनका भी फ़ायदा होगा। बिना शुगर है, विदाउट शुगर। शुगर नहीं रहेगा इसमें, जैसे पानी में बॉईल करके लाते हैं। दोस्तों, ये आरे का एक और खूबसूरत नज़ारा। एक साफ़ सुथरा रास्ता आरे में ऊपर जाता है। ऊपर एक सर्किट हाउस है और एक जंगल। इसमें जंगल के अंदर कई ऐसी जगह, इतनी अच्छी जगह हैं कि जैसे हम जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम शिमला में आ गए। तो वैसी ही एक जगह है ये, यानी मॉडर्न बेकरी से जब हम बाहर आएंगे तो वहाँ एक चौराहा है, उस वहाँ राइट में एक दरवाज़ा मिलेगा लोहे का। उस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे तो ये रास्ता है, सर्किट हाउस की तरफ जाता है। तो ज़रूर आप एक बार आइए यहाँ। मैं तो वहाँ अक्सर अधिकतर आता रहता हूँ। दोस्तों, ये प्रकृति है, इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अब इतने बड़े मुंबई जैसे शहर में हमें इस तरह की हरियाली कहाँ देखने मिलती है, लेकिन ये है, मुंबई में है, जिसे हम आरे का जंगल कहते हैं। ये रास्ता सुनसान रहता है। यहाँ पर लेपर्ड, हिरन, बारहसिंगा सब यहाँ आते जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह मुंबई के कई लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। एक्चुअली आगे एक सर्किट हाउस है जहाँ सरकारी निवास है, वो जहाँ सरकारी लोग जो ऑफिसर्स लोग हैं वो यहाँ रुकने के लिए या घूमने के लिए अक्सर आया करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, लेकिन सुबह सुबह कुछ 8-9 बजे तक ये लोग अलाउड कर देते हैं रास्ता सुबह लोगों के जॉगिंग करने के लिए। तो उसी टाइम हम लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी बैठ जाती है बाहर, और दरवाजे पर एक वॉचमैन बैठता है, वो किसी को अंदर नहीं आने देता। सिर्फ 9 बजे तक है, 9 बजे के बाद ये ताला लग जाता है। तो दोस्तों, आप ज़रूर आइए। तो नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आप कहीं भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यहाँ रहिए चाहे कहीं भी रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग तक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।